गांवों की मिट्टी में हमेशा कुछ न कुछ अनकही कहानियां दबी रहती हैं। कई बार वो सिर्फ अफवाहें होती हैं और कई बार उनमें ऐसा सच छिपा होता है जिसे सुनकर भी इंसान का खून ठंडा पड़ जाए। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव में ऐसा ही एक किस्सा था जो वर्षों से लोगों की जुबान पर था। गांव के कोने पर पीपल और बरगद के पेड़ों के झुरमुट के बीच एक टूटा फूटा पुराना शिव मंदिर था। दिन में लोग वहां पूजा करने जाते थे, पर जैसे ही सूरज ढलता मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद कर दिया जाता। बुजुर्ग कहते कि रात को वहां कुछ ऐसा होता है जिसे देखना इंसान की क्षमता से बाहर है। गांव वाले मंदिर से डरते थे पर श्रद्धा भी रखते थे। किसी के घर शादी होती तो वहीं से जल लाया जाता, बच्चे बीमार पड़ते तो वहीं पर चढ़ावा चढ़ाया जाता, लेकिन कोई भी मूर्खता से रात के समय वहां ठहरने की सोच भी नहीं सकता था। कहते हैं कि उस मंदिर में सदियों पहले एक भयानक तांत्रिक ने तपस्या की थी। वो शक्ति चाहता था, अमरत्व चाहता था, परंतु भगवान शिव ने उसे शाप दिया कि उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। उसी शाप की वजह से वो मंदिर रात में जीवित प्रेत का घर बन गया था। अर्जुन, जो शहर से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था, इन सब कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसने कई बार अपने दोस्तों के सामने हंसते हुए कहा था, अगर कोई भूत प्रेत सच में होता तो अब तक मैंने देख लिया होता। ये सब दादी नानी की बातें हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। पर उसकी माँ उसे हमेशा सावधान करती, बेटा, जो आंखों से दिखे वही सच नहीं होता। इस धरती पर ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें न तो विज्ञान समझ सकता है और ना ही तर्क। पर अर्जुन के मन में जिज्ञासा और जिद दोनों ही थीं। वो ठान चुका था कि एक दिन रात को मंदिर में जाएगा और सबको साबित करेगा कि वहां कुछ नहीं है। पूरा गांव अगस्त महीने के सावन में शिव भक्ति में डूबा हुआ था। सावन का तीसरा सोमवार आया। मंदिर में दिन भर भीड़ रही, लेकिन जैसे ही शाम हुई पुजारी ने जल्दी जल्दी आरती खत्म की और दरवाजा बंद करके चला गया। उसी रात अर्जुन ने तय कर लिया कि वो मंदिर में जाएगा। उसके दोस्त उसे रोकते रहे, पर उसने सबको हंसते हुए कहा, कल सुबह जब मैं मंदिर से वापस आऊंगा तो तुम सबको सच समझ में आ जाएगा। रात करीब 10 बजे हाथ में टॉर्च और जेब में मोबाइल लेकर वो मंदिर की ओर चला। रास्ते में कुत्ते अजीब ढंग से भौंक रहे थे, जैसे किसी अनजानी छाया पर चिल्ला रहे हों। झिंगुरों की आवाज बहुत तेज हो चुकी थी। अर्जुन ने जैसे ही मंदिर के बड़े दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा बिना आवाज किए धीरे धीरे खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन चांदनी की हल्की किरण शिवलिंग पर पड़ रही थी। जगह जगह दिए बुझे पड़े थे और अगरबत्तियों की महक अभी भी तैर रही थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखा। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे, शिव, काली, गणेश, पर कुछ चित्रों पर काली परछाइयां जैसे चिपकी हुई लग रही थीं। उसने इसे पुरानी दीवार का दाग समझकर नजरअंदाज कर दिया। वो सीधा शिवलिंग के पास गया और हंसते हुए बोला, भोलेनाथ, अगर सच में यहां कोई भूत है तो आज सामने ही आ जाए। इतना कहते ही अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। मोबाइल की फ्लैशलाइट भी काम नहीं कर रही थी। मंदिर में गहरी निस्तब्धता छा गई। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। तभी उसे लगा जैसे शिवलिंग के पीछे कोई धीरे धीरे चल रहा है। उसने ध्यान से सुना, पायल जैसी हल्की आवाज और फिर घुंघरुओं की धीमी छनक। अर्जुन का गला सूख गया। वो पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी मंदिर की घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और हवा का तेज झोंका आया। उसने देखा कि सामने धुंधली सी परछाई खड़ी है, लंबे बाल, सफेद चेहरा और आंखें बिल्कुल खाली। उस परछाई ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और फुसफुसाई, मुक्ति, मुक्ति। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज नहीं निकली। तभी उसे पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा तो कोई नहीं था। उसके चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा घूम रही थी। मंदिर की दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं, जैसे सैकड़ों लोग कैद होकर तड़प रहे हों। अर्जुन किसी तरह भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब लोग मंदिर आए तो उन्होंने अर्जुन को शिवलिंग के पास बेहोश पाया। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर ठंडा था और वो बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, वो यहां है, वो यहां है। गांव वाले डर गए। पुजारी को बुलाया गया।
पुजारी ने गंभीर चेहरा बना के कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ये जगह सामान्य नहीं है, यहां एक श्रापित आत्मा कैद है। ये वही तांत्रिक है जिसने सदियों पहले भगवान को चुनौती दी थी। उसका बलिदान यहां अधूरा रह गया और अब उसकी आत्मा भटक रही है। अर्जुन की हालत बिगड़ती जा रही थी। रात को उसे तेज बुखार हो जाता और वो अचानक चीख चीख कर उठ बैठता। उसकी मां रो रो के पुजारी से मदद मांगती। पुजारी ने कहा कि अब इसे सिर्फ एक ही उपाय से बचाया जा सकता है। मध्य रात्रि में मंदिर में विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें महाकाली और महादेव दोनों की स्तुति होगी। पूजा की रात गांव के कुछ लोग हिम्मत करके मंदिर पहुंचे। सबके हाथ में दीपक और मंत्रों की किताबें थीं। अर्जुन को शिवलिंग के पास बिठाया गया। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम नमः शिवाय की गूंज पूरे मंदिर में भर गई। दिए जलते ही वहां की हवा भारी हो गई। अचानक वही परछाई फिर प्रकट हुई, इस बार और भी भयानक रूप में। लाल आंखें, फटे कपड़े और चेहरा विकृत। वो जोर से चीखी, मेरा यज्ञ अधूरा है, मेरी शक्ति अधूरी है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। पुजारी ने जोर से त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। बाकी लोग भी जय काली मां चिल्लाने लगे। परछाई तड़पने लगी जैसे उसे जलन हो रही हो। अर्जुन कांप रहा था, उसकी आंखें उलट गईं। अचानक उसकी जबान से वही तांत्रिक बोलने लगा, मैं अधूरा नहीं रहूंगा, मैं फिर लौटूंगा। पुजारी ने शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाते हुए मंत्रों की तीव्र धारा शुरू की। हवा तूफान की तरह चलने लगी, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। परछाई दर्द से चीखती रही और अंत में एक जोरदार धमाके के साथ अदृश्य हो गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगी। उसकी आंखों में अब शांति थी। पुजारी ने कहा, आज उसकी आत्मा को कुछ राहत मिली है, लेकिन पूरी तरह मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई सच्चा भक्त यहां 108 रातों तक महामृत्युंजय का जाप करेगा। गांव वाले चुप थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात दर रात मंदिर में बैठे। पर अर्जुन, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, उसने प्रण लिया, मैं ये करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं इस आत्मा को मुक्त करूंगा। इसके बाद 100 रातों तक अर्जुन ने बिना रुके जाप किया। गांव वाले दूर से उसकी रक्षा के लिए दीपक जलाते, पर कोई उसके पास नहीं जाता। रात दर रात अजीब घटनाएं होती। कभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती, कभी औरत की रोने की आवाज आती, कभी खून की बूंदें शिवलिंग से टपकती। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। 100वीं रात को जब उसने अंतिम मंत्र पूरा किया, मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। उसे लगा जैसे आकाश से गंगाजल बरस रहा हो। वहीं परछाई प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे तप और भक्ति से मुझे मुक्ति मिली, अब मैं जा रही हूं। वो प्रकाश की धारा में विलीन हो गई। मंदिर में पहली बार शांति छा गई। गांव वालों ने अगले दिन देखा कि मंदिर की दीवारों पर जो काले धब्बे थे, वे गायब हो चुके थे। अब वहां सिर्फ शिव और मां काली की छवि चमक रही थी। लोग कहते हैं कि अर्जुन की भक्ति ने उस शाप को तोड़ दिया। आज भी वो मंदिर वहीं है। दिन हो या रात, अब लोग बिना डर के वहां जाते हैं। पर कभी कभी जब आधी रात को घंटियां बजती हैं, तो लगता है कि जैसे वो आत्मा अभी भी आभारी होकर मंदिर के चारों ओर मंडराती है। और यही कहानी गांव के लोग आज भी सुनाते हैं कि कैसे एक युवक की आस्था ने भय को हराया और एक श्रापित आत्मा को मुक्ति दी।